कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान के प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आपसी लड़ाई भूल जाओ और प्रधानमंत्री मोदी को खत्म करने की बात करो। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अजय पत्रकार जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मेरा सवाल यह है कि राजस्थान के नेता ने जिस तरीके की बातें कही हैं, प्रधानमंत्री को खत्म करने की बात वो कर रहे हैं, आखिर इस बयान पर आपकी क्या राय है? और लगातार बीजेपी ये कह रही है कि ये राहुल गांधी के जो विचार हैं वही कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आ रहे हैं। देखिए, स्वस्थ राजनीति में इस तरह के बयान देना, किसी की हत्या की खुलेआम धमकी देना, ये बहुत बड़ी और बहुत दुखद बात है। ताजुब की बात यह है कि इस बयान के आने के बावजूद भी एसएस रंधावा के बयान पर कोई भी उनके खिलाफ या उन्होंने गलत बोला है, कांग्रेस के किसी भी लीडर ने नहीं कहा। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उससे भी ज़्यादा दुखद बात है कि कांग्रेस के लीडर जो इमरान मसूद जिनका नाम है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने अडवाणी के लिए कहा था टुकड़े 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 टुकड़े, और कई बार टुकड़े टुकड़े शब्द कह के टुकड़े टुकड़े उनके कर दिए जाएं। और उनको कांग्रेस ने बाकायदे सांसद का टिकट दिया। आज कांग्रेस ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रखी। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और एक नेता था, उसको भी कांग्रेस आज भी ढो रही है। और आपको बताना है कि आजम खान ने एक बार बयान दिया था, भारत माँ खून की प्यासी है, भारत माँ डाइन है। कानपुर में एक टाकीज के पास उन्होंने बयान दिया था और बाकायदे एक बहुत बड़ी रैली में बोला था। उन्हीं आजम खान जो सपा में है, बीच में उनकी कांग्रेस में जाने की बात चल रही थी, कांग्रेस वाले उनको लेना चाह रहे थे, उन्हीं आजम खान की सिफारिश पे और कांग्रेस की सिफारिश पे कपिल सिब्बल को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और सपा ने सपोर्ट किया। वही जो आजम खान ये कह रहे थे भारत माँ डाइन है, खून की प्यासी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ा दल है, विपक्ष का एक अच्छा दल, इतनी बार सत्ता में रहा है और कांग्रेस गांधी जी के नाम को कैश करती है। अगर वो पार्टी का कोई नेता या पार्टी इस बयान में चुप है तो इससे ज़्यादा दुखद बात नहीं। कांग्रेस अपनी गरिमा से गिर गई है। वो कांग्रेस एक पहले थी जिसमें सभी लोग थे, सभी पार्टियों के इनके पूर्वज थे, सब ने आज़ाद कराया था। उस कांग्रेस और इस कांग्रेस में अंतर आ गया, यहीं से आप लोग समझ लें। वो कांग्रेस देशभक्त थी, उन्हीं के टूटे हुए सब लोग आज दूसरे दलों में। दूसरी आपको बता दें, जो एसएस रंधावा ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। पवन खेड़ा ने भी बहुत गलत बोला था, कांग्रेस ने उनको कोऑपरेट किया और पवन खेड़ा का विरोध हुआ। और जो उन्होंने कहा है कि मोदी को ख़त्म कर दो और मोदी से अगर हिंदुस्तान को अच्छा रखना है और अगर मोदी रहेगा तो हिंदुस्तान हो जाए, इसलिए अगर हिंदुस्तान बचाना तो कर दो। इस तरह के जो भी उन्होंने बयान दिए हैं बेहद गलत। बार बार उन्होंने कहा है कि मोदी को ख़त्म करना ज़रूरी है और ये भी कहा है कि सारे लोग, विपक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग आपस में मतभेद सारे खत्म कर दें, पहले मोदी को ख़त्म करो। एक प्रकार से एक चैलेंज होता है, किसी को मारने का तो दूर रहा, ये अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब तुरंत ही करने के लिए कह रहे हैं कि पहले ख़त्म कर दो। ये खुली एक प्रकार से चेतावनी नहीं, खुला एक प्रकार से वो है और इसको सीधे से इस पे इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और हत्या का मुकदमा। ये हत्या की धमकी नहीं देने, हत्या के लिए बिल्कुल सबको प्रेरित कर रहे हैं और कि जा करके कर दो, जिस तरह उन्होंने कहा कि सबसे पहले कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, ये कांग्रेस को अब सोचना होगा। चन्नी ने जानबूझ के देश के प्रधानमंत्री के लिए वहाँ पर जब चुनाव प्रचार पे गए तो उन्होंने पुल या पुल के आसपास लोगों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उपद्रव करा दिया। एक प्रधानमंत्री जैसी गरिमा की पोस्ट को उन्होंने, अगर उस समय प्रधानमंत्री चले जाते तो कोई ना कोई हादसा हो जाता। एकाएक प्रधानमंत्री के लिए ऐसा करना उचित नहीं था। मोदी जी ने उस समय फ़ोन भी किया। ये शायद इनके कल्चर में आ गया। कांग्रेस या तो हताशा में है, इस तरह के जिस तरह के राहुल गांधी ने बयान दिए, रंधावा ने बयान दिए, चन्नी ने जो हरकत की थी, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस लोकतंत्र पे या वोट की राजनीति से
फिट ना हो पाने की वजह से अभी एक उन्होंने सशस्त्र पुलिस पर भी बोला था बयान, वहाँ राहुल गांधी ने दिया। जिस तरह से कांग्रेस अपने और जगह से सपोर्ट से चाइना के उस पर समर्थन में दिया, कश्मीर के लिए उन्होंने बड़ा वैसा बोला, उससे लगता है कि कांग्रेस स्वयं वोटों की राजनीति से नहीं निपट पा रही, तो आउटर सपोर्ट ले करके वो बीजेपी या उनको घेरने का अब बहुत साफ है कि वो एक दूसरे की हत्या पे भी उतर आए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपने कई बयानों का जिक्र किया, चन्नी का हो, रंधावा का हो, पवन खेड़ा का हो, जो इनके बयान हैं और जो सपोर्ट इन्हें लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिल रहा है। राहुल गांधी चुप हैं, सोनिया गांधी इनके बयानों पर चुप है, तो क्या इन्हें दिशा निर्देश मिल रहे हैं पार्टी आलाकमान की तरफ से कि इस तरीके के बयान तो और प्रधानमंत्री को टारगेट करो, क्योंकि राहुल गांधी भी इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ओपन प्रेशर मिल रहा है। इमरान मसूद वाले में इमरान मसूद को सांसद की टिकट दी गई, कांग्रेस को गए, इन लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत बड़ा सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद इमरान मसूद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पवन खेड़ा को पार्टी से ना हटाया गया, ना ही कांग्रेस ने कोई निंदा की। और दूसरी बात है, एसएस रंधावा ने सबसे गंभीर बात कही, उन्होंने कहा चुनाव से पहले इसमें देरी ना करो, बहुत जल्द और सबसे पहले ये काम करो। मतलब ये जिस तरह से कहा है। दूसरा जो पुलवामा वाला है, पुलवामा की रिपोर्ट आ गई, पुलवामा का वो आ गया, पाकिस्तान के उससे सोर्सेस से पता चल गया कि उनकी साजिश थी, सब कुछ पाकिस्तान के काफ़ी लोगों ने अप्रोच शुरू में। उससे बड़ी क्या बात है, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस संस्था है आर्मी की ISI, उसके लोगों ने, उसके अधिकारियों ने एक बात कह दी। दूसरी बात है, तालिबान के लोगों ने ये बात कह दी, वहाँ के विपक्ष के लीडर ने कह दी कि वो पुलवामा वाला कांड पाकिस्तान का पूरा था। इस तरह से अगर देश के उसको बदनाम किया जाएगा तो उसके पहले ये अपना कार्यकाल भी देखें। कांग्रेस के समय भी मकबूल भट्ट एक आतंकवादी था जिसको इन्होंने प्रश्रय दिया था। इसके अलावा इन्होंने कई जगह ये है कि जब अफजल गुरु की फांसी की बात हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ तक इसका जो इसको जो दी गई है, जो उसमें बॉम्बे कांड में था, रात को दरवाजे खुला करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके रिक्वेस्ट करके एक कांग्रेस के काफ़ी नेताओं ने अफजल गुरु को छुड़ाने के लिए, एक और आतंकवादी को छुड़ाने के लिए कोशिश की थी। पता नहीं कांग्रेस क्यों एकदम से इतने वैसे उनका सपोर्ट ले करके, और ये निश्चित है कि रंधावा को इसका इनाम कांग्रेस देगी। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की आतंकवादियों के साथ कोई हमदर्दी है, पाकिस्तान या चीन के साथ हमदर्दी है? क्योंकि ये रंधावा का बयान नहीं है कि पुलवामा अटैक जो है उसकी जांच करवाई जाए, और ये भी कहा है कि चुनाव थे इसलिए उन्हें शक है कि प्रधानमंत्री ने ये अटैक करवाया हो, और शहीदों का इस तरीके से अपमान है जाहिर तौर पर। तो इसमें ऐसा लग रहा है जो आप कह रहे हैं, हमारा एक और ध्यान जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से शायद इन्होंने अपने कल्चर में ले लिया। इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उसमें, इंदिरा गांधी की हत्या में जब वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगाई गई तो लोगों ने मना किया था, मगर इंदिरा जी की फैमिली से उसके ये कहा गया कि नहीं, वो जो व्यक्ति है वो ठीक है और उसकी ड्यूटी रहनी चाहिए। जिस समय इंदिरा जी की हत्या हुई है तो जस्ट पीछे मिस्टर वो थे धवन साहब थे, उनके जस्ट पीछे सोनिया जी थी, और इंदिरा जी के सबसे पहली गोली मारी गई तो इंदिरा जी लुढ़क करके ऐसे ऐसे करके बैठ गईं। उसके बाद उनके 18 गोलियां मारी गईं, तब नहीं मारी गईं। उसके बाद सतमन ने बेत ने केहर को, इस तरह से एक सीरीज़ हुई। उसके बाद उन लोगों ने सरेंडर कर दिया और 18 गोलियां इंदिरा जी को बाद में मारी गईं, टोटल 19 गोलियां। उसमें भी हिंदुस्तान के तमाम लोगों का कहना है कि ये शायद जो सियासत थी इन्हीं के परिवार की थी। संजय गांधी की हत्या जो हुई है उसमें भी लोगों ने शक, देश के एक मशहूर लीडर जो आज इस देश में नहीं है उनको कहा था ये सच है, इंदिरा जी और संजय गांधी में नहीं पट रही थी उस समय। और ये भी सच है कि संजय गांधी का झुकाव संघ की ओर, बीजेपी की ओर हो गया था और बाला साहब देवरत से मिले भी थे, ये भी सच है। इंदिरा जी को ये बात बुरी लगी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, संजय गांधी ना ज़मीन में मरे ना आसमान में मरे, बीच में कैसे मर गए। राजीव गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या के समय सोनिया जी साथ में नहीं थी जबकि उसके पहले रहीं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आरोप नहीं लगा सकते हैं, परंतु समझ में नहीं आ रही है क्या हत्या क्या वो। इसके बाद आप देखिए कि नलिनी से मिलने प्रियंका गांधी किस हैसियत से गईं। बहुत दुखद है कि नलिनी एक हत्यारिन थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को उसने हत्या की थी।
तो पुलवामा को लेकर आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि सेना सबूत दे, एयर स्ट्राइक का सबूत दे, कभी ये कहते हैं कि सरकार सबूत दे, और राहुल गांधी इसके अलावा दिग्विजय सिंह और तमाम नेता पुलवामा पर सवाल उठाते हैं। अब रंधावा ने कहा है कि चुनाव थे इसलिए पुलवामा अटैक करवाया गया। इस पर आपका क्या जवाब है? ऐसा होता है कि जब आदमी चारों तरफ से घिर जाता है तो आदमी चिल्लाने लगता है। अभी जो जगह जगह छापे पड़े हैं, है क्या कि जिनके यहाँ छापे पड़े हैं वो भी संसद के सांसद हैं और बड़ी अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन उनके भी हर एक के साथ 15-15, 20-20 सांसद हैं। इन सब का दबाव है। कांग्रेस ये महसूस कर रही है कि अब मेरे पास भी यही पोजीशन होगी। तो हकीकत है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ छापे पड़े उसमें सब लोग यूनाइट हो गए और इस तरह से ये बौखलाहट में, और ये इसका वो नहीं है, इसके लिए जनता के बीच में उतरना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी। के ब्रिटेन में बात कहना, उल्टा सीधा कहना और भारत की बुराई करना, और भारत के लिए जिस तरह से राहुल जी ने किया है भारत की बुराई, तो इन सब से लग रहा है कि ये उनका एक प्रकार से सत्ता पे ना आ पाना, इतनी मेहनत करना और पब्लिक द्वारा नकार देना। अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो लगता है कि ऐसा है कि ये घबराहट में और हड़बड़ाहट में ऐसी बात बोल रहे हैं। तो सवाल आखिरी ये है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे देश विरोधी जो एजेंडा उनका चल रहा है, जो देश विरोधी लोग हैं उनके विचारों से वो मेल खाती है, इस एजेंडे के साथ वो कितना आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि लगातार नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में लोकसभा का भी चुनाव है, कितना खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखिए, आपको हम ताजुब की एक बात बतला दें कि राहुल गांधी इतने बड़े लीडर अमेठी से चुनाव लड़े थे। अमेठी के बाद वो केरल में उस लोकसभा में गए जिस लोकसभा में एक मुल्लापुरम जगह है, वहाँ से वो चुनाव लड़े। तो ऐसा लगता है कि उनका ये चोली दामन का साथ है इन लोगों से। और काफ़ी लोग ऐसे रहे जिन्होंने विवादास्पद बयान दिए, भारत के खिलाफ बयान दिए, मगर कांग्रेस ने उनको टिकटें दी, कांग्रेस ने उन्हें सांसद बनाया, कांग्रेस ने उन्हें नेता बनाया। तो अजय पत्रकार जी का ये साफ तौर पर कहना है कि रंधावा का जो बयान है वो गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। और साथ ही राहुल गांधी को लेकर सवालिया निशान लगातार खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके से पुलवामा का सबूत वो क्यों मांगते हैं। तो उन्होंने जिक्र किया कि दरअसल उनका जो कहीं ना कहीं प्यार है वो पाकिस्तानियों के लिए कई बार छलका है और इसलिए वो वायनाड से भी चुनाव लड़े और वहां से जीते हैं। तो धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए।